हेलो हाय, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बाकी आप लोग की पढ़ाई ठीक ठाक हो रही होगी। जिन बच्चों की पढ़ाई अगर नहीं हो पा रही होगी अच्छे से, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, कुछ अपने आप को बेटर समाज में दिखाना है कि मैं अच्छा हूँ, तो अगर अच्छा करना है, बनना है और कुछ अच्छा पाना है, तो इसके लिए आप लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा संघर्ष में पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई और ऑप्शन या रास्ता है ही नहीं कि जिससे आप अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएँ। ठीक है ना। तो चलिए आज बच्चों आप लोग के सामने देखिए कि स्टोरी लेके आए हैं। ठीक है ना। इस स्टोरी के माध्यम से आप लोग को कुछ संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जो है अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव लाने का प्रयास करते रहिए। ठीक है ना। चलिए देखिए स्टोरी क्या है। देखिए ये स्टोरी क्या है, यानी कि एक परिवार है, एक बच्चे और उनके पिता हैं। वो जो है कहीं ना कहीं गए हैं मेला देखने। तो मेला देखने गए हैं तो वहाँ से कुछ खरीद के लेके आए हैं। तो जब खरीद के लेके आएंगे तब, और इसके बाद जब सफ़र खरीद रहे थे, वहाँ से घर तक आने का जो सफ़र था, उस सफ़र में देखिए क्या क्या हुआ है, उसका हम लोग स्टोरी आज देखेंगे। ठीक है ना। चलिए इस स्टोरी से आप लोग को इतना वादा ज़रूर कर रहे हैं कि कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। और कुछ सीखने का मतलब कुछ अच्छी चीज़ मिलेगा, जो कि अभी आप लोग अभी क्या है, अभी छोटे बच्चे हैं, ये अभी आप जब बड़े होंगे तो इस चुनौती से हर किसी को सामना एक बार ज़रूर करना पड़ता है। और एक बार क्या, पूरे लाइफ भर इसी चुनौती में इंसान जो है कहीं ना कहीं हमेशा कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसमें परेशान रहते हैं। तो इसलिए आज जो है कहीं ना कहीं इस जो है स्टोरी के माध्यम से आप लोग को एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है और इसमें क्या है, इस स्टोरी में क्या है कि हिंदी में स्टोरी लिखा है, तो इस स्टोरी को हिंदी से अंग्रेज़ी में भी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। इस स्टोरी से चलिए देखते हैं क्या है कि आप लोग जो है हिंदी से अंग्रेज़ी बनाना तो सीख ही चुके होंगे, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो उनके लिए वीडियो खास होने वाला है। और जिनको आता है वो भी अपना क्या है बैठ के ध्यान से आराम से देखेंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छी सीख मिलने वाली है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कहा गया है लाइफ में अगर क्या है डायमंड की तरह, हीरे की तरह चमकना है, तो आप लोग के कोयला जैसा तपता है, तो कोयले की तरह तपना भी पड़ेगा। पहले यानी चमकना तो बाद में है, पहले घिसना पड़ता है। ठीक है ना। तो आप पहले जब कहीं ना कहीं भट्ठी में तपेंगे तब जाके चमकेंगे। ठीक है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा स्टोरी क्या है, बेटा, बापू और दुनिया। ठीक है ना। ये हमारा स्टोरी है। ठीक है ना। इस स्टोरी के माध्यम से आप लोग को यानी कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोरी है हमारा। ठीक है। तो इस स्टोरी में कह रहे हैं कि पहला क्या है, बेटा बाप। ठीक है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे। ब से क्या होता है, बी। क्या होता है, बी। बी और ए की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा से ई। और ट से टी। और आ की मात्रा है, ट पे आ की मात्रा, किस पे, ट पे आ की मात्रा है। देखिए क्या है कि जब भी कभी देखिए यहाँ बता दे रहे हैं, आ की मात्रा होगा तो आ की मात्रा से आप ए भी लिख सकते हैं और डबल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। आ की मात्रा में ए भी लिखा जाएगा और डबल ए भी लिखा जाएगा, ज़्यादातर ए ही लिखा जाएगा। ठीक है ना। डबल ए बहुत रेयर केस में कम ही लिखा जाता है। ठीक है। चलिए तब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो देखिए यानी लिखा है बेटा, तो BETA, बेटा। ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, बाप। क्या है, बाप, यानी ब से होता है बी और आ की मात्रा है तो ए और प से पी। बेटा बाप दोनों, तो द से क्या होता है, डी। द से क्या होता है, डी। ठीक है। तो डी और इसके बाद ओ की मात्रा है, किसका, ओ की मात्रा है, तो O N O, दोनों।
गांव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा से बताते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि क्या है गांव, तो इस पे चंद्र बिंदु है, क्या है चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु से क्या है यन बनता है, क्या होता है यन। चंद्र बिंदु से यन होता है। तो अब देखेंगे कि जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे लिखा है गांव, तो गांव में क्या है, जैसे गांव लिखा है तो देखिए गांव का अंग्रेजी हम लोग बनाएंगे तो जी, आ की मात्रा है तो ए। अब डबल ए भी लिख सकते हैं, सिंगल ए बताए हैं, ज़्यादातर सिंगल ए ही लगता है, ठीक है ना, जी ए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद या फिर डबल ए भी लिख सकते हैं। इसके बाद व से वी होता है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है चंद्र बिंदु है तो क्या लगाएंगे गाँव। अब इसके बाद क्या है यन लगा देंगे, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं गाँव, वो ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर और कैसे लिख सकते हैं, देखिए जी और इसके बाद ए और इसके बाद व से डब्लू भी तो होता है, डब्लू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यन लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे, इसका मतलब ये है कि इसको बनाने का यानी हिंदी से अंग्रेजी बनाने के बहुत सारे यानी कि उसमें जो लेटर्स होते हैं आप लिख सकते हैं। इसको भी गांव लिख सकते हैं, ऐसे भी गांव लिख सकते हैं, गांव ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि कौन सा एकदम सही है, ठीक है ना। तो सही आप इसको देखिए, हिंदी से जब इंग्लिश बना रहे हैं तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादातर गांव आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना, ये वाला मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि दोनों गांव, ठीक है ना, क्या है गांव वो, तो अब लिखेंगे गांव, ठीक है। अब गांव का अब ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पे कैपिटल लेटर में नहीं लिख रहे हैं, स्मॉल लेटर में ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो जी ए और वी गांव, ठीक है। गांव का मेला देखने गए, ठीक है ना। में है तो देखिए म पे ए की मात्रा है तो यम ई और ल से यल और आ की मात्रा है ए, मेला देखने। तो डी और ई, ख से के एच और ख में अ की मात्रा आ रहा है तो ए, और न पे न है, न पे ए की मात्रा है तो न से यन और ए की मात्रा है तो ई। मेला देखने, ग से जी, ग में अ की मात्रा है ए, य से वाई और ए की मात्रा है तो ई, ठीक है। इस तरह से हो गया। देखने गए, यहाँ तक हो गया, यानी बेटा बाप दोनों गांव का मेला देखने गए, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं लौटते समय तो ल से क्या होता है यल ए यू, ल पे औ की मात्रा है यल ए यू, लौ ट में अ की मात्रा है और त से भी क्या होता है, त से भी टी होता है और ए की मात्रा है तो ई। लौटते समय, स से यस और स में अ की मात्रा है और म, फिर म में अ की मात्रा है और फिर वाई से ये, य से वाई, ठीक है ना। समय एक, ए से बनता है ई और क से के, एक गधा अब यहाँ पे देखिए गधा जैसे नाउन है तो नाउन में कैपिटल जी लिखना चाहिए, लेकिन हम क्या है कि बस शुरू का कैपिटल में लिख रहे हैं, बाकी सब स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ग में अ की मात्रा ग, द में अ की मात्रा ह में आ की मात्रा है तो ए, गदहा, ठीक है ना, गदहा। ख से के एच, ख में अ की मात्रा और फिर र में आर और एक बार बड़ी की मात्रा है, कौन सा बड़ी की मात्रा है। तो जब बड़ी की मात्रा है तो ज़्यादातर यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा जब होगा, कौन सी बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा में जब लास्ट में बड़ी की मात्रा आएगी तो वहाँ पे आप लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे आई। शुरू में बड़ी की मात्रा रहेगा, जब शुरू में कोई अक्षर है, कोई शब्द है, शुरू का कोई ऐसा शब्द है जिसमें बड़ी की मात्रा है, जैसे लिखा है दीपक, क्या है दीपक, तो दीपक लिखा है तो आप इसका बनाएंगे तो डी डबल ई पी ए के, क्या हो जाता है दीपक। जैसे लिखा है धीरज तो आप इसका बनाएंगे तो आज अब बनाएंगे डी एच डबल ई आर ए जे, धीरज। लिखना है जैसे नीरज
तब इसका आप क्या बनाएंगे, NEERAJ, क्या हो जाएगा, नीरज। जब शुरू में बड़ी की मात्रा रहेगा तो उस पर क्या है, उसका अंग्रेजी डबल ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डबल ई। लेकिन अगर वहीं बीच में हो या लास्ट में हो, क्या है, जब बड़ी की मात्रा बीच में हो या लास्ट में हो तब वहाँ पे ज़्यादातर क्या लिखते हैं, आई, क्या लिखते हैं, आई, ठीक है ना। जब शुरू में हो बड़ी की मात्रा तब तो यानी बड़ी डबल ई लिखेंगे, और अगर बीच में हो या लास्ट में हो जैसे तब आई लिखेंगे। जैसे लिखा है वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। अब इसका लिखेंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए क्या बनाएंगे, वा रा अड़ से अन, अ की मात्रा और फिर श है, श पे बड़ी की मात्रा तो यस आई, वाराणसी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे लिखेंगे वाराणसी, वाराणसी, आप ऐसे वाराणसी लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से नहीं लिखा जाता है। आप लास्ट में जब बड़ी की मात्रा रहेगी तो वहाँ क्या लिखेंगे, आई, याद रखिएगा। और बीच में बड़ी की मात्रा हो या फिर लास्ट में हो तो आई लिखेंगे। अगर शुरू में बड़ी की मात्रा है तो ज़्यादातर 95% जो है, यानी कितना, 95% जो होता है डबल ई ही लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। तो अब आगे हमारा ये स्टोरी है, कह रहे हैं कि खरीदा, तो KHAR और र में देखिए बड़ी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, ठीक है ना, खरीदा, खरीदा। और औ का अंग्रेजी AU और फिर र से आर, खरीदा। चल खरीदा और चल, च में CHAL, चल दिए, दी। देखिए क्या है, इसमें छोटी की मात्रा है तो द पे छोटी की मात्रा है तो DI और वाई, यश से वाई, और इसके बाद ए की मात्रा है तो ई, चल दिए, ठीक है ना। खरीदे और चल दिए। अब आगे देखेंगे। रास्ते में, क्या है, रास्ते में, तो लिखेंगे आर, र पे आ की मात्रा है तो अब डबल ए नहीं लिखेंगे, ए ही लिखेंगे, रा, और फिर आधा श है तो यस, फिर त से टी, और त पे ए की मात्रा है तो ई, रास्ते में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, में। तो में देखिए क्या हो जाएगा, ME, और ये बिंदी है तो आप इस बिंदी से आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप इंग्लिश में जब कहीं में लिखेंगे तो आप में ऐसे लिखा रहता है MEIN, में ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना। आप में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, या फिर ऐसे अगर लिख देंगे MEN तो ये तो मेन हो जाएगा, मेन मीन्स बहुत सारे आदमी, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी से इंग्लिश बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा। कोई भी इंसान हिंदी से अगर इंग्लिश बनाना चाहेगा तो 100% गलत नहीं, सही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वो 100% सही नहीं हो पाएगा। देखिए मैं लिखेंगे ऐसे, तब में देखिए क्या होता है, म का यम और ए की मात्रा है तो ई, और ये न है तो एन लगा देंगे तब तो क्या हो जाएगा, तो मेन हो जाएगा। मेन माने क्या होता है, आदमी होते हैं, बहुत सारे आदमी, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान देना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। और आप लोग अभी कभी अब गूगल में सर्च करेंगे मे का, तो मे का जब सर्च करेंगे तो ऐसे मिलेगा MEIN, मे का आपको मिलेगा MEIN मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा समझ के आप लोग अपना बनाइएगा। देखो कह रहे हैं रास्ते में, तो रास्ते में बेटा, तो बेटा यानी BE, ब पे ए की मात्रा है BE, ट से टी और आ की मात्रा है ए, बेटा। गधे पर, ग में अ की मात्रा है और फिर द में अ की मात्रा, और ह से यच और ए की मात्रा तो ई, गधे पर। प पे प में अ की मात्रा है प और फिर र, पर, ठीक है ना। अब कहीं पर ऐसे मत सोचिएगा कि PER, पर, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। प में अ की मात्रा है तो इसलिए पर सॉरी बैठ गया, गधे पर बै, ब से बी, और ब में आय की मात्रा है, कौन सी आय की मात्रा है तो AI, बै, और ठ से TH, बैठ, ठीक है ना। गधे पर बैठ
गया। ग में अ की मात्रा है GAYA, गया। ठीक है ना। बैठ गया। तो क्या है, तो TO, तो। ठीक है ना। अब ऐसे TO लिखा है तो इंग्लिश में आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये टू लिखा है, क्या है, टू। लेकिन हिंदी वाला जब हिंदी से अंग्रेजी बना रहे तो यहाँ पे लिखा है तो। क्या है, तो दुनिया, डी, और द पे छोटी ऊ की मात्रा है। जब द पे छोटी ऊ की मात्रा है तो DUN, एन पे छोटी ई की मात्रा है तो आई, और यश वाई, आ की मात्रा है ए, दुनिया वाले। व से क्या होता है, वी भी होता है और डब्लू भी होता है। व से क्या होता है, वी भी होता है और डब्लू भी होता है। तो देखेंगे व पे ए की मात्रा है और फिर यल, और ल पे ए की मात्रा है तो ई। ठीक है ना। दुनिया वाले। अब आगे देखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं कहने लगे। ठीक है ना। देखिए क्या क्या है, दुनिया वाले कहने लगे। तो क्या कहने लगे, क ह, जहाँ ह में अ की मात्रा आ रहा है, कहने लगे, LAGE, लगे। की, क पे छोटी की मात्रा की, देखो। द पे ए की मात्रा दे, और ख से KH, और ओ की मात्रा है तो ओ, देखो। बाप, ब पे आ की मात्रा है तो आप BA लिख सकते हैं, बाप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए BA, जैसे बाप लिखा है, बाप, तो आप ऐसे लिख सकते हैं BAAP, या फिर BAP, ऐसे लिखेंगे, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक सही है, दोनों सही है। तब देखेंगे देखो, देखो बाप, बाप, पैदल, पै पे आय की मात्रा PAI, पै, द में अ की मात्रा और फिर ल, पैदल, और AUR, और बेटा, बी पे ए की मात्रा है BETA, बेटा। गधे, ग में अ की मात्रा, द में अ की मात्रा, ह में ए की मात्रा, तो गधे पर, PAR, पर। ठीक है ना। गधे पर। अब आगे देखेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि फिर, क्या है, फिर बेटा। फ से देखिए क्या होता है, फ से याद रखिएगा ध्यान से कि फ से होता है PH भी होता है और F भी होता है। तो आप फिर लिखा है, क्या लिखा है, फिर। तो फिर का अंग्रेजी हो जाएगा PHIR, फिर ऐसे भी हो सकता है, FIR ऐसे भी हो सकता है, फिर। ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे नहीं कि अगर हम ये PHIR लिखें तो आप कहेंगे सर जी गलत लिख रहे हैं, ऐसा नहीं, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा। ठीक है ना। जो भी होगा वो सब लिखेंगे। ऐसा नहीं आप लोग के मन में कोई डाउट नहीं रखेंगे कि एक बता देंगे एक छोड़ देंगे। ठीक है ना। आप लोग मन में डाउट होगा कि सर ये नहीं बताए हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बताएँगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि दुनिया वाले, यहाँ पे लिखा है फिर बेटा पैदल। फिर क्या है स्टोरी, फिर बेटा पैदल। तो यहाँ पे लिखेंगे PHIR, फिर बेटा, BETA, बेटा, पैदल, PAI, पै, द में अ की मात्रा, फिर ल, पैदल, और क्या है, बाप, BAP, बाप। गधे, ग में अ की मात्रा, द में अ की मात्रा, ह, फिर ह में ए की मात्रा, तो गधे पर, बैठकर, ब में आय की मात्रा AI, बैठ, ठ से TH, बैठ, ठ में अ की मात्रा, बैठ कर, क में अ की मात्रा, बैठ कर, चलने, च में अ की मात्रा, चलने लगा, ल में अ की मात्रा, फिर ग में आ की मात्रा, लगा, चलने लगा। फिर
फिर देखिए क्या है, फिर PHIR, फिर क्या है, फिर आगे देखिए क्या है, दुनिया, दुनिया वाले, द पे छोटी ऊ की मात्रा है, दुनिया वाले, आप W भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, वाले ऐसे लिख सकते हैं, वाले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, WALLE वाले, आप वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, वाले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है हम माने सब अब सभी वर्ड को लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए इसमें ये है कि जो आप लोग के मन में थोड़ा बहुत डाउट होगा उसी को बस बता रहे हैं, बाकी जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं दुनिया वाले कहने लगे, दुनिया वाले कहने, क में अ की मात्रा, ह में अ की मात्रा, ने लगे, LAGE, देखिए लगे, ल में अ की मात्रा और फिर ग में ए की मात्रा, लगे, देखो, दे, द में ए की मात्रा दे और ख पे ओ की मात्रा है, देखो, बेटा, बेटा, पैदल, PAI, पै, द में अ की मात्रा, फिर ल, पैदल, और AUR, और बाप, बाप, गधा, ग में अ की मात्रा, द में अ की मात्रा, ह, गधा, ठीक है ना। बाप जो है गधा पर, अब देखेंगे लिखा है पर, बाप जो है गधा पर, तो देखिए इसका दूसरा स्टोरी ये है, गधा पर, ठीक है ना, इसका यहीं लिख दे रहे हैं, गधा पर, तो प का लिखेंगे PAR पर, फिर PHIR, फिर बाप, बाप, बेटा, बाप, बेटा, एक, क्या है, बाप, बेटा, एक, बाप, बेटा, एक, बांस, BA, देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु है तो आप बांस कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, क्या है, बांस अगर लिखना है आपको तो कैसे लिखेंगे, BA, यानी बाह पे बी पे आ की मात्रा है तो BAAS, बांस ऐसे लिख सकते हैं, BA और NS, बांस ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, BAS ऐसे लिख सकते हैं, या फिर BANS ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम देखिए कैसे लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तब क्या है, बांस, तो BA और इसके बाद ES लगा देंगे, ठीक है ना, बांस में, या म पे ए की मात्रा, न का ये जो है इसका अंग्रेजी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, गधे, ग में अ की मात्रा, द में अ की मात्रा, ह पे ए की मात्रा, गधे, ठीक है ना, गधे के, गधे, फिर बाप, बेटा, एक गधे, एक बांस में गधे के पैर, गधे के पैर, PAIR, पैर, को बांध कर, ध में अ की मात्रा, कर, बांध कर, ठीक है ना, बांध कर। फिर आगे देखते हैं, बांध कर, आगे क्या है स्टोरी, बांध कर अपने कंधों पर, बांध कर अपने, अ में ए की मात्रा, प में अ की मात्रा और फिर न पे ए की मात्रा, अपने कन, के ए, अब यहाँ पे न है, कन आ रहा था, KAN, कंधो, ध पे DHO, कंधो पर, PAR, पर, ये है PAR, लेकर, LAKAR, लेकर, चल,
चल दिए, दी द पे छोटी की मात्रा, य पे ए की मात्रा, दिए। फिर दुनिया वाले, फिर दुनिया वाले कहने लगे, कहने लगे, देखो इन ये क्या है, आयन, इन, ठीक है ना। इन त पे देखिए बड़ी की मात्रा है लेकिन आई लिखेंगे, तीनों। अब यहाँ पे जैसे तीनों में ऐसे लिख सकते हैं आप, देखिए लिखा है तीनों, तो तीनों का क्या है, शुरू में है तो तीनों में आप लिखेंगे TEENO, तीनों। तो तीनों ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब बस यहाँ पे ध्यान देंगे, तीनों गधों, ग में अ की मात्रा, ग में अ की मात्रा, द में अ की मात्रा, ह पे ओ की मात्रा, गधों, क्या है, तीनों गधों को, ठीक है ना। ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इस जो है स्टोरी से क्या सीखें बताइए, इस स्टोरी से कुछ समझ में आया। इस स्टोरी में यही कहना चाह रहे हैं, देखिए एक बार फिर से देखिए, कह रहे हैं बेटा बाप दोनों गांव का मेला देखने गए थे, ठीक है ना। लौटते समय एक गधा ले लिए, ठीक है, लेके आ रहे थे तो बच्चा जो है रास्ते में जब थकने लगा तो पिताजी या पापा उसके या बापूजी बोले कि बेटा आप गधे पे बैठ के चलो, ठीक है ना। तो बच्चा जो है गधे पे बैठ के चलने लगा, तो गांव वाले या दुनिया वाले देखें तो बोले कि देखो कहीं न कहीं बाप जो है पैदल चल रहा है, बेटा जो है गधे पे चल रहा है। तो तो बच्चा जो बेटा था उसको लगा कि चलिए अब हम पिताजी को बैठा देते हैं, कहीं न कहीं ये दुनिया वाले तो कुछ न कुछ कह रहे हैं, तो इससे अच्छा पिताजी को बैठा देते हैं और हम पैदल चलते हैं, तो हो सकता है कि दुनिया वाले कुछ ना कहें। तो अब इसके बाद जब पिताजी बैठ गए और बेटा जो है पैदल लेके चलने लगा, तो कहीं न कहीं फिर दुनिया वाले कहने लगे कि देखो कहीं न कहीं बाप जो है गधा बैठा है और बेटा जो है पैदल। तो अब इसके बाद अब दोनों लोग क्या करें, तो दोनों लोग को लगा कि ऐसा करते हैं कि चलिए गधे को ही क्या करते हैं हम लोग कंधे पे बांध के लेके चलते हैं, ठीक है। तो कंधे पे एक बांस का लट्ठा था, उस पर बांध के लेके चल दिए। अब चल दिए तो गांव वाले फिर कहने लगे कि देखो इन तीनों गधों का, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी करिए, अच्छा करिए, बुरा करिए, सही गलत जो भी करेंगे, आप कुछ करेंगे तब भी दुनिया कहेगी, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी दुनिया कहेगी। तो आप लोग डिसाइड करिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अगर इस स्टोरी से आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम लोग इसलिए कहते हैं ना कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एकदम नासमझ होते हैं कि उनको जो है मोबाइल में कहाँ सब्सक्राइब करना है। मोबाइल अभी तो बड़े जो बुज़ुर्ग गार्जियन हैं उनको भी नहीं पता होता है कि मोबाइल में कहाँ सब्सक्राइब करना होता है, कहाँ लाइक करना होता है, कैसे शेयर करना होता है और कैसे कमेंट करना होता है, उनको नहीं जानकारी होता है। इसलिए कहना मजबूरी हो जाता है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कभी हम चैनल को ऐसे कहें ही ना कि सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए कि बहुत ऐसे भी बच्चे मिलते हैं, कहते हैं कि सर एक बार आपका वीडियो देखे इसके बाद दोबारा फिर आपका दिखता ही नहीं है। तो अब बताना पड़ता है कि चैनल को आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो एक बार सब्सक्राइब क्या होता है, ऐसे लिखा होता है नीचे, आप देखेंगे लिखा होता है सब्सक्राइब, इस तरह से लिखा होता है नीचे। अब जब देख रहे होंगे वीडियो तो देखेंगे नीचे ऐसे लिखा होता है सब्सक्राइब, ब्लैक कलर में लिखा होता है सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो आप जब इसको ऐसे दबाएंगे तो दबा देंगे तो जब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो कहीं न कहीं जब भी हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए तो आप जो है जब भी बनाएंगे तो आप लोग के पास मेरा वीडियो ऑलरेडी पहुँच जाएगा, ठीक है ना। और नहीं अगर सब्सक्राइब करेंगे तब भी अगर हमारा वीडियो वॉच करेंगे तब भी वो कहीं न कहीं आप लोगों के मोबाइल पर हमारा जो वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर आप लोग को लग रहा कि सर अपना बता रहे हैं कि देखिए ऐसे सब्सक्राइब करना है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप लोग को नहीं सब्सक्राइब करना है तो आप मत करिए, ठीक है ना। ऐसा कोई हम इसलिए आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ही से पढ़िए, दुनिया में तमाम टीचर पढ़े हैं, आप किसी से पढ़िए, ठीक है।
चलिए अच्छा, लास्ट तक वीडियो को वॉच किए हैं तो इसके लिए थैंक यू। और जो अगर बीच में स्किप किए होंगे उनके लिए भी कहीं ना कहीं धन्यवाद के वो भी पात्र हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।